हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स शुरू करेंगे। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। एक तरह से कैलकुलस का शुरुआत हमारा यहीं से हो जाता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ कि लिमिट्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको शुरू में सब कुछ समझ ना आए, सब कुछ फील ना आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस बने रहना है। ठीक है, आप बस थोड़ा सा टाइम दो हमको। ठीक है, जब तक हम लोग इसको लास्ट में करेंगे, मतलब इन टोटल आई थिंक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज मिला के टोटल 55 के आसपास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स एंड जब हम लोग एक्सरसाइजेस कर लेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली हम गारंटी लेते हैं कि आपको लिमिट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से फील भी आ जाएगा कि लिमिट क्या होता है, क्यों निकालते हैं एंड ऑल डेट सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखोगे, अगर नहीं समझ में आता है तो हम गारंटी लेते हैं कि एट लास्ट आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा बने रहोगे मेरे साथ, पेशेंस रखोगे थोड़ा। ठीक है, तो हाँ, मतलब इनिशियली आपको हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको क्लिक ना करे, आप उसके बारे में इमेजिन ना कर पाओ कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एक्चुअली लिमिट पढ़ क्यों रहे हैं। तो अब जैसे ही चैप्टर ये ख़त्म करोगे ना, इसके सारे सवालों का जवाब जो होगा वो आपको मिल चुका होगा। ठीक है, हम लिमिट में लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, एक कुछ भी चॉइस छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना लिमिट्स। एक्चुअली इससे पहले ये जो है ना, हमारे पास डेरिवेटिव वाला जो आइडिया है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इंट्यूटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके बारे में हम वापस से आएंगे जब डेरिवेटिव्स पढ़ा रहे होंगे। तो एक बार आप लिमिट्स देख लो, फिर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लिमिट्स की बात करते हैं। तो सीधे सीधे पहले एक मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है f(x) = x²। हमारे पास कोई एक फंक्शन दे के रखा है f(x) = x²। ये हमारे पास मान लेते हैं कि एक फंक्शन है, कोई भी एग्जाम्पल f(x) = x²। तो observe that x takes values very close to 0, the value of fx also moves towards 0। ओके, देखो fx = x² का ग्राफ बनाओ। तो सेकंड चैप्टर में हमने रिलेशन एंड फंक्शन में fx = x² का ग्राफ बनाया था। तो देखा था कि fx = x² का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, दिस वन इज x, दिस वन इज y, और ये जो है आपका y = x² का ग्राफ है। तो अगर मान लेते हैं कि हम आपसे पूछते हैं कि -2 पे वैल्यू कितना होगा, तो -2 पे हम लोग वैल्यू चेक कैसे करते हैं? हम लोग ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे कट किया वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये जो पॉइंट होगा वही -2 पे आउटपुट देगा, और वो वैल्यू कितना आएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। मतलब कि जब आप यहाँ पे f(-2) निकालोगे, f(-2) निकालोगे तो आपका कितना वैल्यू आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू चेक करते हैं। तो अब मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इस जीरो के, ये जीरो है हमारे पास, तो जीरो के आसपास में वैल्यू हम लोग चेक करना चाहते हैं। देखो एग्जैक्टली हम जीरो पे नहीं चाहते हैं वैल्यू चेक करना, हम जीरो के आसपास में वैल्यू चेक करना चाहते हैं। जीरो पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जीरो के आसपास में या तो जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा या फिर जीरो से थोड़ा सा कम होगा। एक्चुअली मेरा ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा सट गया है, एक मिनट रुक जाओगे, इसको थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से हम इसको भी हटा ही देते हैं क्योंकि फिर ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ग्राफ अलग हो गया। तो चलो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ओके, अब आते हैं कि जीरो के अगर आसपास में हम लोग रहें तो क्या होता है। ठीक है, जीरो के आसपास में हम वैल्यू जानना चाहते हैं। देखो जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है कि जीरो पे क्या हो रहा है, हम जीरो के आसपास में, यानी कि जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा जाओगे या फिर जीरो से थोड़ा सा कम जाओगे आप। तो जीरो से जब थोड़ा सा ज़्यादा जाओगे तो वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और फिर वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, देखोगे कि यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू आ रहा है हमारे पास। तो ये देखो, ये तो हमारे पास y के लिए भी जीरो होता है यही, तो जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, जीरो से थोड़ा सा कम अगर रखते हैं, x का वैल्यू जीरो से अगर थोड़ा सा कम रखते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो इस पे वैल्यू कैसे हम लोग चेक करेंगे? इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है हमारे पास। अच्छा, जीरो से जब हम थोड़ा सा ज़्यादा जाते हैं ना, तो हम उसको लिख देते हैं जीरो प्लस के तरीके से। ठीक है, ऊपर में प्लस लगा दे रहे हैं, इसका मतलब कि जीरो से थोड़ा सा आगे चले हैं, और जीरो माइनस लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है ना कि जीरो से थोड़ा पहले चले हैं। तो आप ये देखो, ये दोनों ही केसेस में वैल्यू जो है हमारे पास, y का वैल्यू, y जो है हमारे पास, ये y एक्सिस है हमारे पास, तो y एक्सिस पे ऊपर साइड में क्या मिलता है हमें? पॉजिटिव मिलता है। तो जो वैल्यू मिलेगा वो भी आपका जीरो के आसपास में और जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको। तो हम यहाँ से ऐसा कहते हैं कि जीरो के आसपास की बात करनी है ना हमें, तो
तो जीरो के आसपास की बात करने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर जो है वो किसके आसपास में आ रहा है, मतलब कि वैल्यू किसके आसपास में आ रहा था, जीरो के आसपास ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ये देखो इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि x टेक्स वैल्यूज वेरी नियर टू ज़ीरो, वेरी नियर टू ज़ीरो। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि x इज वेरी 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 क्लोज टू ज़ीरो, ज़ीरो के बहुत आसपास में हम लोग ले रहे हैं। एग्जैक्टली ध्यान दोगे आप कि हम लोग यहाँ पे जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे जीरो से कोई मतलब नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि जीरो के आसपास में क्या हो रहा है। तो जीरो के आसपास में हमने वैल्यू देखा, तो वैल्यू क्या मिल रहा है, हमें जीरो ही मिल रहा है। तो हम लोग इसको कहते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है हमारे पास। यानी कि जब एक्स जीरो को टेंड कर रहा है तो हमारा फंक्शन जो है वो किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। तो वो देखो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व दैट एक्स टेक्स वैल्यूज वेरी क्लोज टू जीरो, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑल्सो मूव्स टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, वी से दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, जीरो। टू बी रीड एज लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू जीरो इक्वल्स जीरो। हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ लेंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो। ओके, द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो इज टू बी थॉट एज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स शुड एज्यूम एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास इसको मतलब ये करते हैं कि आखिर जीरो के आसपास में जब जा रहा है हमारे पास x जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है, तो आखिर फंक्शन जो है वो कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, फंक्शन को कौन सा वैल्यू लेना चाहिए। अच्छा, तो ये है हमारे पास इन जनरल एज एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स टेंड्स टू एल। अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें x जो है ना उसको a की तरफ लेके जा रहे हैं, x को a की तरफ लेके गए। और अगर मान लेते हैं कि हमारा एफ एक्स जो है वो l की तरफ जा रहा है हमारे पास। जैसे यहाँ पे हम लोग x किसकी तरफ जा रहे थे, जीरो की तरफ, मतलब जीरो के आसपास में वैल्यू देखा तो हमने देखा कि ये जीरो के आसपास में वैल्यू ले रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी कहते हैं कि अगर x a की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं कि हमारा पूरा फंक्शनल वैल्यू जो है वो l की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ से ऐसे कहेंगे इट इम्प्लाइज की लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास l के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे कि हम लोग f ऑफ l की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब a की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं a के नेबरहुड में कि a के नेबरहुड में क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये किसी का घर है, ठीक है, किसी का घर है, तो हम यहाँ पे नहीं जानना चाहते हैं कि इसके घर में क्या है क्या नहीं है, हम इसके आसपास में जानना चाहते हैं कि इसके आसपास में क्या हो रहा है, इसके आसपास में क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम किसी ग्रह, किसी भी सेट मतलब कोई भी प्लैनेट वगैरह का जब खोज करते हैं हम लोग, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इसके आसपास में जाके और पता करते हैं कि इसके आसपास में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, कि इसका टेम्परेचर क्या है, मतलब दूर से हम लोग सैटेलाइट से इमेजेस वगैरह लेते हैं। ठीक है, कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, इसका टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे कौन कौन से गैसेज हैं, यहाँ पे पानी है कि नहीं है। तो वही काम कर रहे हैं अभी हम लोग ना इसके नेबरहुड में घूम के और अभी क्या कर रहे हैं, उसका वैल्यू पता कर रहे हैं। तो अभी अगर किसी नंबर के नेबरहुड में जाना होगा तो कैसा होगा, या तो उससे थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा या तो उसके थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा हमें, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो लिमिट में हम लोग यही काम करते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। मान लेते हैं कि एक और फंक्शन लिया है जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि जी एक्स जो है हमारे पास डैट इज़ मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक काम करते हैं, सेकंड वाले चैप्टर से हमने मॉड एक्स का भी ग्राफ बनाना सीखा था, तो हम उसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा हमारे पास, एक्स वाई। अब एक्स इक्वल टू जीरो के लिए नॉट डिफाइंड है, तो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए जब नॉट डिफाइंड होगा तो ये वाला पॉइंट हमारा नहीं होगा। ठीक है, वाले पॉइंट पे हॉलो सर्कल होगा हमारे पास, उस पॉइंट पे कोई ग्राफ नहीं होगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि आप ये बताओ कि ऑब्जर्व दैट जी जीरो इज नॉट डिफाइंड, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जी एक्स वेरी क्लोज टू वैल्यूज ऑफ एक्स वेरी नियर टू जीरो। मतलब ये है कि हम लोग को जीरो के आसपास में अब देखना है कि जीरो के आसपास में क्या होगा। ये एक्चुअली जीरो है, ये जीरो और ऊपर वाला जो है वो हमारे पास हॉलो डाला हुआ है। ये क्या हमारे पास एम्प्टी सर्कल कह सकते हैं, ये जो है हमारे पास वो एम्प्टी सर्कल है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये जीरो है।
ओके, तो जीरो के आसपास में जब हम लोगों को चेक करना है तो जीरो से थोड़ा सा आगे चलेंगे, जीरो से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ लेगा, ये वाला वैल्यू लेगा हमारे पास। जीरो से थोड़ा सा पहले अगर वैल्यू चेक करें तो वो भी वैल्यू जो होगा हमारे पास वो यहाँ पे लेगा, यानी कि थोड़ा सा। तो देखो हो क्या रहा है कि वो वैल्यू वाई वैल्यू जो है वो जीरो के आसपास में ही वैल्यू ले रहा है ना, है तो जीरो के आसपास में ही है, तो जीरो के आसपास में ही। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो मॉडुलस ऑफ x जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। अब चाहो देखो हम चाहें तो ऐसे वैल्यूज़ ले सकते हैं, जीरो के आसपास में वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास जीरो है, तो जीरो से आसपास में वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0.001 लेंगे, ठीक है। और अगर पास में आना चाहते हैं तो 0.00000001 ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। निगेटिव साइड में कैसे आएगा हमारे पास, निगेटिव साइड में ऐसे आएगा माइनस का 0.001, ठीक है। और पास में आ जाएंगे तो हम लोग ऐसे लेंगे माइनस का 0.000001। ऐसे हम लोग को चेक करना है कि इस पर वैल्यू क्या होगा। तो देखो जब आप x का वैल्यू रखोगे, मान लेते हैं कि माइनस का 0.001, तो आपका मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x जो हो जाएगा डेट विल बी माइनस का 0.001। तो मॉड के अंदर तो निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, बाहर में निकलता है क्या हमारे पास, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब x का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, और पास में आ रहे हैं, देखो आप यहाँ पे पहले जीरो से थोड़ा सा दूर थे, उसके और पास आ गए हम लोग, या फिर इधर से भी देखो तो माइनस का 0.0000001 ऐसे आ गए हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास मॉडुलस ऑफ x जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 0.0000001, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। राइट हैंड साइड से जब अगर मान लेते हैं कि इधर लिया जाए x का वैल्यू 0.001, तो यहाँ से हमारे पास मॉडुलस ऑफ x क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.001, इस तरीके से। और मान लेते हैं कि और पास में लिया तो 0.0000001, तो हमारे पास ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0.0000001। तो हम लोग आप देखो कि क्या कर रहे हैं, जब राइट हैंड साइड से हम लोग जीरो की तरफ आ रहे हैं तो हमारा वैल्यू जो है वो और जीरो के पास आ रहा है, यहाँ से कुछ और था, यहाँ पे और वैल्यू जो है हमारे पास जीरो के पास हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मतलब ये अच्छा ये राइट हैंड साइड से था, तो राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे थे हम लोग, तो राइट हैंड साइड से भी आ रहे हैं, तो ये जीरो के पास देखो और जाते जा रहा है, ये जीरो के आस पास है ना, ठीक है। ऐसे आप ये देखो कि अगेन हम बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी के बारे में हमें पता करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले पता करते हैं कि वो कौन से कंट्री में रह रहा है हमारे पास, फिर आते हैं कि कंट्री के कौन से स्टेट में रह रहा है, फिर आते हैं हम लोग कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है हमारे पास, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद कौन से विलेज में रह रहा है हमारे पास, ठीक है। और विलेज के बाद हम लोग कहीं आते हैं उसके सिटी में, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि विलेज में आए पहले, ठीक है, इधर हमारे पास मतलब ये कंट्री है, ये कंट्री हुआ हमारे पास, और पास में आएंगे वो स्टेट में हुआ हमारे पास, और डिस्ट्रिक्ट में आए, फिर वो विलेज में आए। तो जब हम लोग यहाँ तक मतलब कि श्योर हो गए कि हाँ यहीं पे है, मतलब यहीं पे है, मतलब सब कुछ श्योरिटी के साथ आते जा रहा है कि हाँ मतलब ये सब कुछ बताते बताते सही आ रहा है कि इधर से अभी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, सब कुछ सही आ रहा है, फिर हम लोग उसके नेबरहुड में पता करेंगे कि हाँ। तो सब कुछ अगर जब एक ही समय की इशारा कर रहा, मान लेते हैं कि लादेन के बारे में बता रहा है, तो लादेन मान लेते हैं कि यहाँ पे है, और सब कुछ यही कह रहा था कि वो यहाँ पे है, इस कंट्री में है, फिर उसके बाद इस स्टेट में है, उस डिस्ट्रिक्ट में है, इस विलेज में है, और इस विलेज के पास इस घर में है। तो हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, उसके आसपास पता करते हैं, तो कह देते हैं ना कि हाँ पक्का वो मतलब कि इधर से भी यही कह रहा है, इधर वाले पड़ोसी भी यही कह रहे हैं कि हाँ इसी घर में इधर वाले पड़ोसी भी यही कह रहे हैं। तो फिर मतलब कि ठीक है, फिर मान लेते हैं कि इधर वाला पड़ोसी कह रहा है कि यहाँ पे लादेन रहता है, इधर वाला कह रहा है कि यहाँ पे दाऊद इब्राहिम रहता है, तो फिर गड़बड़ हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके आसपास में पता करते हैं, ठीक है। अब आसपास में आए ना, इधर से देखें, इधर से कह रहा है कि लादेन है, इधर से भी कहा कि लादेन है, फिर अगली बार हमला ही कर देंगे, ठीक है। बस यहाँ पे पता नहीं करेंगे कि यहाँ पे कौन है। लिमिट ये कह रहा है हमारे पास कि हमको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमको यहाँ पे पता चल गया ना, इधर से और इधर से दोनों सेम जगह जा रहा है ना, तो हमको यहाँ पे लेना देना नहीं है कि यहाँ पे लादेन रहता है कि अब दाऊद इब्राहिम रहता है, हमको नहीं, हम बस उड़ाएंगे इसको, ठीक है। तो हमारा लिमिट जो है वो ये कहता है, लिमिट नेबरहुड की बात करता है, एग्जैक्टली उस पॉइंट की बात नहीं करता है। जैसे अगला फंक्शन लेते हैं, अगले फंक्शन से थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एफ दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू x² -4 डिवाइड बाई कितना x-2, ये एक फंक्शन देख रखा है आपको। अब इसमें मान लेते हैं कि हम आपसे पूछे कि f(1) कितना होगा, तो f(1) पे वैल्यू आप कितना बताओगे, 1 का स्क्वायर -4 डिवाइड बाई कितना 1 -2,
तो दिस विल बी 1 -4 डिवाइड बाई -1, यानी कि ऊपर से आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 के बराबर। ऊपर से -4 नीचे से -3 नीचे से -1, तो 3 आ गया आपका। वैसे ही जिस पे भी वैल्यू निकालना चाहोगे f ऑफ -2 पे वैल्यू निकाल लो, तो f ऑफ -2 पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -2 तो 0 डिवाइड बाई -4 वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं कि f ऑफ 2 कितना होगा, f ऑफ 2 कितना होगा, तो 2 पे कितना हो गया ऊपर में 4 -4 डिवाइड बाई नीचे में 2 -2, ऊपर में 0 नीचे में 0, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है हमारे पास। 0/0 जो हो गया वो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। तो अब एक तरह से हुआ क्या कि यहाँ पे तो आके हम लोग अटक गए। तो अभी तक तो जो मैथ्स हमने पढ़ा था वो तो फेल हो गया हमारे पास। हम F2 के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हैं कि F2 क्या होगा। यहाँ पे F2 के बारे में अगर पूछा कि F2 पे क्या क्या होगा तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे मतलब राम रहीम कुछ भी हो सकता है हमारे पास, 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा, क्या होगा हम कुछ भी नहीं कह सकते। इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, क्या होगा कुछ भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड है। तो इसी के लिए हम लोगों ने लिमिट इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, लिमिट इंट्रोड्यूस किया कि ठीक है 2 पे नहीं पता चल रहा है ना, 2 पे नहीं पता चल रहा है ना कि 2 पे क्या हो रहा है, तो हम लोग उसके नेबरहुड में पता करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसके नेबरहुड में पता करेंगे कि उसके नेबरहुड में क्या हो रहा है एक्चुअली। तो हम लोग नेबरहुड में जाने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखो आपको क्या करना है, 2 पे वैल्यू पता करना है, 2 पे वैल्यू पता करना है। तो 2 पे तो पता चल नहीं रहा है, तो हम लोग एक काम करेंगे, 2 से थोड़ा सा आगे देखेंगे और 2 से थोड़ा सा पीछे देखेंगे। 2 से थोड़ा सा आगे का मतलब कि 2 प्लस पे देखेंगे, और 2 से थोड़ा सा पीछे का मतलब 2 माइनस पे देखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर मान लेते हैं कि किसी ने ऐसा कहा कि f(x) इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x² -4 डिवाइड बाई x -2, तो वो कहेगा कि हम तो एक फॉर्मूला पढ़े हैं यहाँ से, वो पढ़े हैं कि x -2 इंटू x + 2 होता है और डिवाइड बाई कितना होता है, x -2 होता है। ठीक है, ऊपर वाले को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया a² - b² से, a + b इंटू a - b। अब क्या कहेगा कि चलो इसको हम काटने जा रहे हैं, ये तो काट सकते हैं ना, ये तो काट दिया, तो हम हमारा तो यहाँ से कितना आ गया, x + 2 आ गया। तो एक्चुअली हमारा जो फंक्शन था x + 2 बन गया, तो f(2) पूछा तो 2 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। तो आप ये थोड़ा सोचो कि एक्चुअली गलत कहाँ पे है, ये बंदा जो है वो गलत कहाँ पे है। क्योंकि आप ये देखो कि प्रॉब्लम ये था कि ओरिजिनली 2 रखने पे तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था। अब न्यूमरेटर में कुछ भी आए, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे तो ये तो 2 पे नॉट डिफाइंड होना चाहिए था, लेकिन उस बंदे ने तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट वगैरह करके और f2 का वैल्यू 4 लेके आ गया। तो फिर वो गलत कहाँ पे है, ठीक है, अगर वो गलत कहाँ पे है, थोड़ा सा पॉज करके आप लोग सोचो कि वो कहाँ पे गलत है आखिर। तो गलत जो है वो यहीं पे है, ठीक है, क्योंकि इसको हम कैंसल आउट नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि x = 2 पे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, x = 2 पे ये भी 0 और ये भी 0, और 0 से 0 को हम कैंसल आउट करके 1 नहीं लिख सकते, नहीं ये गलत है हमारे पास। 0 से 0 को कैंसल आउट करके हम 1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हमने एक वीडियो बनाया था कि 0/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, उसको आप देख लोगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यहीं पे गलत है बंदा, ठीक है ना, बंदा जो है वो यहीं पे गलत है। इस तरीके से हम कर ही नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो ठीक है 2 पे तो नॉट डिफाइंड है, इस तरीके से कर नहीं सकते हैं, तो एक काम करेंगे, हम x टेंडिंग टू 2 करेंगे। x को जो है वो 2 को टेंड कराएंगे। 2 को टेंड कराने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर हमारे पास 2 है, 2 पे नॉट डिफाइंड है ना, तो हम इस साइड से आएंगे 2 की तरफ और इस साइड से आएंगे 2 की तरफ, और फिर देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2। देखो x वेरीज, हम लोग को क्या करना है, x को 2 के बहुत ही पास रखना है। ठीक है, x को 2 के बहुत ही पास रखना है। तो अब 2 के पास कैसे कोई रख सकता है, कोई कहेगा कि 0 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 इतना वैल्यू ले रहे हैं और इसके बाद 1 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको लिखना ये फिजिबल नहीं है ना हमारे पास। अगर कुछ भी लिख दो इससे भी और पास में लेके आया जा सकता है, इस तरीके से एक 0 लगा के। ठीक है, एक और 0 लगा दोगे तो और पास में आ जाएगा, और 0 लगा दोगे तो और पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से लिखना सही होता नहीं है हमारे पास। तो हम लोग क्या लिख देते हैं इस तरीके से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 कहने का मतलब ये हुआ ना कि बस अब 2 को टेंड करने ही वाला है, बस अब 2 को टेंड करने ही वाला है। ठीक है, मतलब 2 से जस्ट बड़ा नंबर है। अब एग्जैक्टली हम इस तरीके से तो लिख नहीं सकते थे क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। एक तरह से ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि x को 2 को टेंड करा रहे हैं, x को 2 के बहुत ही पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास जो फंक्शन था
एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब देखो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास कि जब x 2 को टेंड करेगा तो ऊपर वाला भी 0 को टेंड करेगा, नीचे वाला भी 0 को टेंड करेगा, लेकिन ध्यान रखोगे कि ऊपर में 0 टेंडिंग डिवाइड बाई 0 टेंडिंग है, ठीक है ना। 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग है, तो इसको हम लोग नॉट डिफाइंड अब नहीं कहेंगे, इसको हम लोग नॉट डिफाइंड नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये जो होता है ना वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं कि ये इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट इसलिए है क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या है। 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग का अलग अलग वैल्यू आएगा, अभी हम आपको और एग्जांपल्स कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 जब कर दिया तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2। अब इसको आप फैक्टराइज करो, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखो अब जो है ना इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं। अब कहो कि ये क्या मतलब क्या है, मतलब पहले हम कर रहे थे तो वो गलत था, अब यहाँ पे कर रहे हैं तो सही है। हाँ बिल्कुल सही है। रीज़न ये है ना कि x अब 2 को टेंड कर रहा है, 2 को टेंड कर रहा है, तो मान लेते हैं कि हम 2.00000001 लेते हैं, ऐसा लेते हैं। तो उसमें से जब आप 2 को माइनस करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.00000001 आएगा आपके पास, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गया। तो अब ये एटलीस्ट 0 तो नहीं है ना, ये एटलीस्ट 0 तो नहीं है क्योंकि x 2 तो है ही नहीं, x 2 के आसपास में है, तो उसमें से कुछ भी वैल्यू माइनस करोगे तो कोई भी नंबर आएगा। अब निगेटिव आए पॉजिटिव आए उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे तो ऐसे लिख लेंगे 1.999999 माइनस का 2 कर देंगे हम लोग। तो देखो 0 के पास में होगा बट 0 तो नहीं है ना। अब तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी है और एक ये भी कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये तो एक नंबर ऊपर में भी नंबर नीचे में भी नंबर, तो अब तो इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है ना। हमने बोला कि 0 से 0 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, लेकिन ये तो हमारे पास एक नंबर आ गया, अब इसको तो इससे कैंसिल आउट किया जा सकता है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। तो हमारा देखो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स प्लस 2। अब एक्स 2 को टेंड कर रहा है तो ये पूरा वैल्यू जो है वो किसको टेंड करेगा, 4 को। ध्यान रखेंगे हम लोग, ये जो 4 होता है ना ये कभी भी एग्जैक्टली 4 नहीं होता है, नॉट एग्जैक्टली 4, नॉट एग्जैक्टली 4। 4 एग्जैक्टली क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर x एग्जैक्टली 2 होता तभी तो 2 में 2 ऐड करने पे हमें 4 मिलता है ना। तो x तो 2 को एग्जैक्टली है ही नहीं हमारे पास, x तो 2 के आसपास में है, यानी कि वो 2 से कम है या फिर 2 से ज़्यादा है। तो उसमें जब हम लोग 2 ऐड करेंगे तो या तो 4 से थोड़ा सा कम होगा या फिर 4 से ज़्यादा होगा, 4 तो कभी भी नहीं होगा हमारे पास। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि ये जो है वैल्यू मतलब 2 पे 4 के बराबर होगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो हम लोग बिल्कुल नंब हो गए थे कि यहाँ पे एक्चुअली 2 पे वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा था। लेकिन हमने थोड़ा सा देखो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, लिमिट का, कि लिमिट में क्या करते हैं, ठीक है 2 पे नहीं पता चल रहा है ना, हम लोग उसके आसपास में पता करेंगे कि उसके आसपास में क्या हो रहा होगा। तो हमने पता किया तो पता चला कि वो अगर उसके पास में जा रहे होंगे ना तो वो क्या होगा, 4 के आसपास होगा। मतलब ये देखो ऐसे होगा कि जब 2 को लेफ्ट हैंड साइड से लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 1.9999 मान लेते हैं इतना हुआ, ठीक है। जब 2 माइनस को लेंगे तो +2 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 3.9999 ऐसा आ जाएगा आपके पास। और जब 2 प्लस करोगे यानी कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा लोगे आप, 2.00001 मान लेते हैं, इतना लेते हैं, इज इक्वल +2 करेंगे तो 4.00001 ऐसा आ गया हमारे पास। तो आप ये देखो कि हमें पता किस पे करना था, हमें 2 पे पता करना था। हमने देखा था कि 2 माइनस पे 2 से थोड़ा सा पहले वैल्यू जो है वो 3.9999 इसकी तरफ है, और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा करने पे 4.00001 है, इस तरीके का आ रहा है। तो एग्जैक्टली 2 पे क्या हो रहा होगा, तो 2 पे देखो, 2 पे तो हमारे पास वैल्यू फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं ना कि 2 पे जो वैल्यू होगा ना वो इसके और इसके बीच में होगा, इसके और इसके बीच में होगा हमारे पास, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। एग्जैक्टली 4 तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं ना कि हाँ 4 के आसपास होगा, ऑलमोस्ट मतलब 4 के बराबर होगा। अच्छा, अभी हमने बात किया कि इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं, 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं। तो आप एक और एग्जांपल लो तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, f(x) =
एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम आपसे पूछें कि मतलब क्वेश्चन है आपके पास कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 का वैल्यू बताओ कि ये क्या होगा आपका, ठीक है। तो अब देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई कितना एक्स माइनस 3। तो एक्स जब 3 को टेंड करेगा तो ऊपर वाला किसको टेंड करेगा आपको, अगेन 0 टेंडिंग होगा, ठीक है। और नीचे में अगेन ये भी जब एक्स 3 को टेंड करेगा तो 3 माइनस 3 ये भी 0 को आएगा आसपास, तो ये भी 0 टेंडिंग हमारे पास। इसको हम लोग कहीं कहीं ऐसे भी लिख देंगे 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग। तो अगेन ये देखो ये भी हमारे पास 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग आया, ठीक है। लेकिन यहाँ से वैल्यू देखो कितना आ जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, ये अगर इसको फैक्टराइज कर दिया जाए तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। अगेन प्रीवियस वाला जो हमने रीज़न दिया था कि इसको और इसको क्या कर सकते हो आप, कैंसल आउट कर सकते हो, और करोगे तो बच क्या जाएगा आपका, बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स प्लस 3। तो यहाँ से देखो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो ऊपर में देखो हमारे पास क्या था, 4 था, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो हमने क्या बोला कि वो ना फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या है। 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही वैल्यू आएगा, नहीं, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। हम लोग ये 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ध्यान रखोगे कि कभी भी ऐसा नहीं कहोगे कि 0 बाई 0 जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0 बाई 0 जो है ये तो नॉट डिफाइंड ही है, ठीक है। 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। कभी भी एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट 0 तो आपका नॉट डिफाइंड ही रहेगा। 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग जो होता है वो होता है हमारे पास क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, जब ये आप इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन आपके पास दे के रखा है, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 2 के आसपास में 2 जो है ये आपके पास, ठीक है। तो 2 पे जब आप 2 पे इधर से आओगे तो ग्राफ पे कैसे चलोगे आप, ग्राफ पे ऐसे चलोगे, ग्राफ पे इस तरीके से चलोगे। तो ग्राफ पे अगर इस तरीके से चलोगे तो वैल्यू कैसे देखोगे, इस तरीके से देखोगे, ऐसे देखोगे। तो ये किसकी तरफ वैल्यू टेंड कर रहा है, वाई वैल्यू कितनी की तरफ, 4 की तरफ। अच्छा, इधर से जब आओगे राइट हैंड साइड से आओगे तो ग्राफ पे कैसे चलोगे, ग्राफ पे ऐसे चलोगे, और ग्राफ पे ऐसे चल रहे हो तो वैल्यूज़ के लिए कहाँ पे आओगे, ऐसे आओगे। तो किसकी तरफ जा रहे हो, 4 की तरफ जा रहे हो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से जब जा रहे हो तो भी 4 की तरफ जा रहे हो, और राइट हैंड साइड से जब जा रहे हैं तो भी 4 की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से ये कह देते हैं कि जो वैल्यू है वो 4 के बहुत ही करीब होगा हमारे पास, ठीक है। ये होता है। तो पहली चीज़ आपने यहाँ पे देखी कि लिमिट हमारा किस तरीके से, जहाँ पे हमारे अभी तक हमने जो मैथ्स पढ़ा था, जहाँ पे फेल हो रहा था वहाँ पे हमारा हेल्प करता है। ऐसे कि इसके बारे में कुछ कहने के बारे में, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन पूछा जाए रियल नंबर्स में तो हम लोग क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। हम लोग क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। लेकिन जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ देते हैं तो इसका फिर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाता है, -1, ठीक है। और -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा जो होगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास मतलब अलजेब्रा में हमारे पास ये सब कुछ फेल हो जाता है तो वहाँ पे हमारे पास लिमिट काम आता है। फिर ऐसे चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए हमारा सब कुछ फेल अगर हो गया, यहाँ पे हम लोग नो सॉल्यूशन कहते थे, क्या, नो रियल सॉल्यूशन एक्चुअली, कि कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने एक नया ब्रांच ही बना दिया, और कौन सा ब्रांच बना दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ब्रांच बना दिया। लिमिट में ध्यान दोगे कि लिमिट ना एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, लिमिट जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अगर न्यूटन ने इस तरीके से, न्यूटन ने कैलकुलस का डेराइव किया था, ठीक है। तो अगर न्यूटन ने ये नहीं किया होता ना तो पूरा कैलकुलस, वो चीज़ जो उन्हें समझाना था ना वो समझा ही नहीं पाते वो, ठीक है। जो चीज़ अगर इस तरीके से नहीं लिया था कि बहुत क्लोज जाके और हम लोग ये काम कर रहे हैं, आपको जब डेरिवेटिव पढ़ाएंगे तो वो चीज़ समझ में आएगा। तो न्यूटन ना आगे फिर कुछ बता ही नहीं पाते, फिर हमारा साइंस वहीं पर रुक जाता। तो फिर आज जो हमारा जो इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है तो ये सब धरा का धरा रह जाता, ठीक है। तो
लिमिट ही जो था वही हमारा हेल्प किया था। लिमिट जो है वो बेसिक है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके। चलो आगे आते हैं। इन ऑल दिस illustration the value of which the function should assume at a function this did not really depend on how x is tending to a। देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो था हमारे पास, जैसे कोई भी क्वेश्चन, मतलब कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यही वाला एग्जांपल हम लेके समझा देते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। कि दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि उसने पूछा एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो आपसे पूछा, एक एफ एक्स दे दिया, एक फंक्शन दे दिया आपको x1 किसके लिए है हमारे पास, x लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, और 2 है फॉर x ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा। तो अब ये देखो ना कि ये फंक्शन जो है ये पीस वाइज फंक्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन, मतलब पीसेज में बटा हुआ है, पीस वाइज फंक्शन है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते थे, हम लोग जीरो पे लिमिट निकालना होता था तो हमने क्या बोला था कि जीरो से थोड़ा सा पहले आके हम लोग चेक करेंगे। तो देखो अब की बार उसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स। हमें जीरो पे जब पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो से थोड़ा सा पहले आएंगे, जीरो से थोड़ा सा बाद जाएंगे, तो जीरो थोड़ा बाद जाएंगे तो जीरो प्लस, और जीरो से थोड़ा सा पहले रहें तो जीरो माइनस। तो जीरो से थोड़ा पहले अगर बात करें एफ एक्स की, तो अब वैल्यू कहाँ पे देखोगे, फंक्शन का वैल्यू देखो डिफाइंड किसके लिए हमारे पास, ये देखो जीरो माइनस यानी कि जीरो से थोड़ा पहले, और जीरो से थोड़ा पहले के लिए डेफिनेशन ये है, जीरो से थोड़ा पहले के लिए डेफिनेशन ये है, तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू कितना आएगा आपका, 1 आएगा। और अगर जीरो से थोड़ा बाद चलोगे, जीरो के थोड़ा बाद चलोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे जीरो प्लस एफ एक्स, यहाँ पर आपका वैल्यू कितना देगा, तो जीरो प्लस के लिए जीरो से थोड़ा सा आ गया, एक्स का वैल्यू जीरो से थोड़ा सा आगे आ गया तो उसके लिए वैल्यू कितना है आपका 2 के बराबर है। तो हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड से किसी नंबर की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब हम लोग राइट हैंड साइड से उस नंबर की तरफ जाएंगे तो हम लोग उसको कहते हैं, उस लिमिट को कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इस फंक्शन के लिए कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास कितना है, कितने के बराबर है हमारे पास, ये 1 के बराबर है। और आर एच एल जो है हमारे पास, आर एच एल एट किस पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, वो किसके बराबर है हमारे पास, 2 के बराबर है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, हमारे पास एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। और जो आर एच एल है यानी कि राइट हैंड लिमिट है जो है हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो पे, वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यही हमारे पास देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज दैट वैल्यू ऑफ एफ एक्स विच इज डिक्टेटेड बाई द वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम द राइट। राइट साइड से जब आएंगे ना, जब राइट साइड से इसकी तरफ आएंगे जीरो प्लस, उसको हम लोग कहते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और लेफ्ट साइड से आएंगे तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। ये देखो ये हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पे जीरो माइनस पे वैल्यू कितना है, 1 है, और जीरो प्लस पे वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 है। ओके, आप इसको ग्राफिकली भी दिखा देते हैं आपको, इसका ग्राफ बना के बता देते हैं आपको। ये देखो ओके, तो डेफिनेशन क्या है फंक्शन का, एक मिनट हम थोड़ा सा इसको लाइन को नीचे बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो जब जीरो से पहले की बात की जाए तो देखो जीरो या फिर जीरो से पहले जो डेफिनेशन है हमारे पास वो कितना है, एफ एक्स इक्वल टू 1 है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ आपका कैसे बनेगा, इस तरीके से बनता है कुछ, ये आपका 1 पे हो गया। जब 2 के लिए चलो गया तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, ऐसे आगे चलो ये, क्योंकि जीरो पे कितना है हमारे पास, 1 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे देखो कि जब जीरो पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, जीरो पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, जाओ
जीरो पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे तो ग्राफ पे कैसे चलोगे आप, ऐसे चलोगे ना ग्राफ पे, तो किसकी तरफ वैल्यू टेंड कर रहा है, 1 की तरफ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे थे ऊपर में कि लिमिट x से टेंडिंग टू 0 माइनस एफ जो होगा ना वो 1 के बराबर होगा। वो तो अलजेब्रिकली कर लिया था हमने, ये हम लोग ग्राफिकली देख रहे हैं कि ग्राफिकली हम लोग कैसे देख सकते हैं कि लिमिट जो है वो क्या है क्या नहीं है। अच्छा, फिर लिमिट x से टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट की बात करनी है, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से आएंगे। अब इस साइड से हमारे पास ग्राफ का ये वाला पार्ट है, तो इधर इधर से आ रहे हैं इसकी तरफ, तो वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है हमारे पास, 2 की तरफ, क्योंकि ये तो एक पॉइंट है हमारे पास, तो ये हम लोग क्या कहेंगे 2 के बराबर। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। किस पे निकाल रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, 0 पे। तो यहाँ से एक चीज़ आप, हम यहाँ पे थ्योरी हमारा बनता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स exists only if LHL at x equal to 0 will be equal to RHL at x equal to 0। ये हमारे पास लिमिट का पहला डेफिनेशन आ गया आपके पास कि हम लोग लिमिट को, यहाँ पे एक आता है हमारे पास कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट तभी करता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो लिमिट है दोनों बराबर आए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट यहाँ पे कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड का जो लिमिट है वो कितना है, 2 है। तो हम लोग लिखेंगे हेयर LHL at x equal to 0 is not equal to RHL at x equal to 0, so limit does not exist। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से सेम होना चाहिए। देखो हमने क्या बोला अभी कि मान लेते हैं कि ये कोई घर है, हम लोग पता करते हैं कि यहाँ पे लादेन है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कह रहा है कि लादेन है, राइट हैंड साइड वाला जो कह रहा है वो दाऊद है। ठीक है, तो हमको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ओसामा, मतलब कि ओबामा हो, बराक ओबामा हो, ठीक है, या फिर ट्रंप हो। तो यहाँ पे अब हमें पता ही नहीं है ना, लेफ्ट हैंड साइड कुछ और कह रहा है, राइट हैंड साइड कुछ और कर रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला भी कह रहा है कि यहाँ पे लादेन है, यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला भी कह रहा है कि लादेन है, लादेन तो मर गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी लादेन कह रहा है, राइट हैंड साइड भी लादेन कर रहा है, तब क्या करेंगे, सीधे सीधे हमला कर देंगे। हाँ, श्योर है कि हाँ पक्का इसमें लादेन ही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड भी कह रहा है लादेन, राइट हैंड साइड भी लादेन, तो पक्का लादेन है, बस बम फोड़ देंगे यहाँ पे। ओके, तो वही कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर नहीं कह रहा है ना, तो हम लोग कहेंगे ना कि ना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये होता है लिमिट का पहला आपका डेफिनेशन। एक तरह से कह सकते हो कि जो रिजल्ट है आपको याद रखना है कि लिमिट किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट तभी करेगा जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से उसकी तरफ जाएं और फंक्शनल जो वैल्यू ले रहा हो, और राइट हैंड साइड से आए और फंक्शनल वही वैल्यू ले रहा होगा, तब हम लोग कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे और कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ग्राफिकली देते हैं, ठीक है, ग्राफिकली ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो है हमारे पास, दिस वैल्यू इज़ 2, दिस वैल्यू इज़ 4, सॉरी ये y, ये x, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास, ये पॉइंट जो है वो 3 है। तो अब पूछा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ जो होगा वो क्या होगा। हमारे पास एफ का ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया हुआ है एफ का ग्राफ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पड़ोसी में देखेंगे कि उसके पड़ोसी में क्या हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x से टेंडिंग टू 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस x। कैसे, ग्राफ पे चलना शुरू करेंगे, किधर से, इसके लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ जाएंगे। तो 3 की तरफ जाएंगे तो ग्राफ हमारा कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। तो ये देखो वैल्यू के लिए कैसे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो किसकी तरफ जा रहे हो आप, 4 की तरफ जा रहे हो ना, 4 की तरफ जा रहे हो। तो हम लोग कहेंगे कि ये किसके बराबर है हमारे पास, 4 के बराबर। क्या है ये है LHL एट x इक्वल टू किस पे, 3 पे। ये हमने LHL निकाल लिया। RHL की बात करते हैं। तो RHL में हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट x से टेंडिंग टू
क्या लिखते हैं इसको 3 प्लस लिखते हैं, 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो 3 प्लस पे यानी कि इसके आगे से इधर से आएंगे, तो ग्राफ आपका किधर है, इधर है, तो किसकी तरफ जा रहे हो, देखो इस पॉइंट की तरफ ही रह रहे हो ना, इस पॉइंट की तरफ ही रह रहे हो, और वो पॉइंट क्या है आपका 2 है, यहाँ पे ये किसके बराबर है 2 है, तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 3 जो है हमारे पास वो किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 3 इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 3, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 3, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स जो है 3 माइनस एफ एक्स डैट इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स, ठीक है, हैंस लिमिट व्हाट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जब दोनों साइड से सेम की तरफ जा रहे होंगे तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एक और बताते हैं। मान लेते हैं कि ये आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है, ओके। अब इसने पूछा है कि बता दो कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 एफ एक्स क्या होगा, कि जब एफ एक्स जो है वो 5 की तरफ जा रहा होगा तो फंक्शन जो है आखिर किस वैल्यू की तरफ जा रहा होगा। लिमिट देखो यही है, बस लिमिट पे हमें उस पॉइंट पे क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है, उस पॉइंट पे एग्जैक्टली में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, हम बस उसके पड़ोसी में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, उसके पड़ोस में क्या हो रहा है हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो आप पड़ोसी में चलते हैं, तो पड़ोसी में पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, LHL निकालते हैं, तो LHL में हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस क्या होगा f ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का डेफिनेशन तो नहीं है बट ग्राफ है हमारे पास, तो क्या करेंगे इधर से चला, इधर से चले तो ग्राफ पे कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो ग्राफ पे अगर ऐसे चलें तो इधर से ऐसे चलते हैं, तो वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है हमारे पास 25 की तरफ, तो हम लोग कह देंगे कि ये किसके बराबर है हमारे पास 25 के बराबर है। राइट हैंड साइड बात करते हैं, RHL राइट हैंड साइड, तो RHL को क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स। राइट हैंड साइड से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो इधर से चले, इधर से चले, ग्राफ पे ऐसे चले, तो किसकी तरफ जा रहे हैं हम, अगेन हम लोग 25 की तरफ ही जा रहे हैं, 25 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे LHL जो है, LHL किस पे एट एक्स इक्वल टू 5 पे जो है हमारे पास वो RHL एट एक्स इक्वल टू 5 के बराबर है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे 5 माइनस और 5 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि LHL का मतलब ही वही हुआ 5 माइनस, और RHL का मतलब क्या हुआ हमारे पास वही, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कहेंगे कि हैंस लिमिट जो है, लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और अब हम लोग कहेंगे ना कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 जो है हमारे पास एफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 25 के बराबर, ठीक है। हम लोग अगर पड़ोसी में पता किए कि यहाँ पे लादेन है, यहाँ पे लादेन है, तो हम लोग पक्का मान के चल लेंगे कि हाँ वहाँ पे जो है ना वो लादेन ही है और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कि हैंस लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट होगी किसके होगा हमारे पास होगा 25 के बराबर। तो किसी भी पॉइंट पे हमें दिया हुआ है कि आप इस पॉइंट पे लिमिट पता करो, कोई भी पॉइंट, मान लेते हैं कि अगर पूछा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे फटाफट से उसके पड़ोसी में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तो क्या करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू एक a माइनस एफ एक्स निकालेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारे पास l के बराबर आ गया, ठीक है, एक फाइनाइट नंबर l के बराबर आ गया, और इधर से हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, ये भी हमारे पास मान लेते हैं कि l के बराबर आ गया, दोनों के दोनों l के बराबर हो गया, वेयर l इज़ अ फाइनाइट नंबर, वेयर l इज़ अ फाइनाइट नंबर, l जो है कोई फाइनाइट नंबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये हमारे पास LHL है और ये हमारे पास RHL है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गया हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे कि हैंस लिमिट
एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करता है, और वो किसके बराबर होगा, एंड इज इक्वल टू क्या, एल के बराबर, डैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारे पास वो किसके बराबर होगा, एल के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में थोड़ा सा और देख लो आप। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, कहीं कहीं ना आपको बुक में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, लिमिट एक्स से टेंडिंग टू ए माइनस, मान लेते हैं किसी एट एक्स इक्वल टू ए की बात हो रही है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग ने क्या बोला, किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, सॉरी हम लोग कैसे लिखेंगे, ए माइनस और एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि x जो है वो क्या है, a माइनस को टेंड कर रहा है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो कई जगह आपको कई बुक में देखने को मिल जाएगा इस तरीके से कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। देखो है क्या है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। h किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, और h जो है ना वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, h जो है वो पॉजिटिव है। तो आप ये सोचो कि a में से जब आप कुछ भी घटाओगे, a में से कुछ भी जब घटाओगे, a में से कुछ भी घटाओगे तो वो क्या a से छोटा नहीं होगा, ये पॉजिटिव है, ये कुछ पॉजिटिव है। तो a में से जब आप कुछ घटाओगे तो वो क्या होगा, a से कम हो जाएगा ना। और ये h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, मतलब बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। तो उसमें से जब a में से बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो a माइनस एच को आप इक्विवेलेंट कह सकते हो कि ये a माइनस के बराबर हो सकता है। मतलब ये a माइनस की जगह पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस की जगह पे a माइनस एच लिखा जा सकता है। तो बहुत जगह हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि देखो बहुत सारी जगहों पे ऐसे यूज करेंगे और बहुत सारे जगहों पे ऐसे भी यूज करेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ये भी हमारे पास क्या है, LHL एट x इक्वल टू a है। ये क्या है हमारे पास, LHL है किस पे, एट x इक्वल टू a पे। ध्यान रहे कि हम लोग यहाँ पे देखो h को 0 को तो टेंड करा रहे हैं लेकिन पॉजिटिव साइड से, मतलब बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। ओके, राइट हैंड साइड से बात करते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड की बात की जाए तो ये क्या होता है, लिमिट x से टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं ना कि आप h के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को 0 को टेंड करा दिया, और f ऑफ a से आगे चलना है तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच। तो ये क्या आ गया आपका, दिस वन इज RHL एट x इक्वल टू a। ठीक है, a से मतलब a प्लस एच जो होगा आपका वो क्या होगा, a से बड़ा होगा ना, क्योंकि h जो है आपका पॉजिटिव है, तो कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो आप, तो a प्लस एच जो होगा वो a से बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि कहीं कहीं आपको किसी बुक में ये मिल सकता है, या फिर कहीं हम लोग भी यूज करने वाले हैं h टेंडिंग टू 0, दिस वन। जैसे हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देते हैं। जैसे हम लोगों ने शुरू में ऊपर में सॉल्व किया ना कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई कितना, x माइनस 2 था। तो इसको आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, LHL और RHL निकाल के, सॉरी ये x टेंडिंग टू 2 था, हाँ, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो LHL निकालते हैं, तो LHL की जगह पे हम अब की बार लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं, 0 के तरीके से करेंगे। तो 0 के तरीके से करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे 2 माइनस एच रखना पड़ेगा। चलो पहले हम ऐसे रख देते हैं, x टेंडिंग टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई कितना, x माइनस 2। अब इसी को हम अगर h के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पे 2 माइनस एच, 2 से थोड़ा सा कम कर दिए, माइनस एच माइनस 4 डिवाइड बाई कितना, 2 माइनस एच माइनस 2। अब ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बराबर हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऊपर में हमने x को 2 माइनस की तरफ टेंड कराया है, और यहाँ पे हमने h को 0 को टेंड करा के 2 में से h को माइनस कर दिया, तो अभी भी वही बात बनता है हमारे पास।
तो अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 होल डिवाइड बाई 2 से देखो 2 चला गया है तो आपका बच गया कितना, माइनस का h। देखो 4 से 4 चला गया आपका, तो बचा क्या आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ से h को आप कॉमन ले लो, h को आप कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा, h माइनस 4 बच जाएगा और डिवाइड बाई कितना, माइनस का h। अब ये h को h से कैंसिल आउट करा सकते हो क्योंकि ये 0 को टेंड कर रहा है, 0 तो है नहीं तो इसको कैंसिल आउट करा सकते हैं। अब बचा क्या आपका, बचा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये माइनस की वजह से ऊपर में हो जाएगा 4 माइनस h। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो ये आपका वैल्यू किसको टेंड करेगा, 4 को टेंड करेगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आपका क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई कितना, x माइनस 2। और कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की जगह कब की बार क्या करेंगे, 2 प्लस एच करेंगे, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइड बाई 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 चला गया आपका, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना 4h माइनस 4 होल डिवाइड बाई कितना h, 4 से 4 आपका चला गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को आप फिर से कॉमन लो तो h प्लस कितना बन गया आपका 4 बन गया होल डिवाइड बाई h, h से h कैंसिल आउट हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 4। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो ये आपका किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो ये देखो ये LHL किसके बराबर आ गया था, 4 के बराबर, RHL जो है 4 के बराबर, तो LHL एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू 4, RHL एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना 4। LHL और RHL बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x जो होगा वो भी आपका किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो देखो ऊपर में जो हमने कैंसलेशन मेथड से किया था उस तरीके से भी आपका 4 आया था और इस तरीके से भी 4 आया है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, ठीक है ना, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। आगे आपको समझ में आएगा कि कौन से मेथड को कहाँ पे हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब धीरे धीरे आई थिंक धीरे धीरे लिमिट का आइडिया लग रहा होगा आपको और लग जाएगा, आप बने रहो, एट लास्ट आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि लिमिट होता है क्या है, कैसे निकालना होता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो वही पे समरी किया हुआ है, यहाँ पे समराइज किया हुआ है कि वी से लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल टू a गिवन द वैल्यूज ऑफ f नियर टू द लिफ्ट ऑफ a, नियर to the lift of a, this value is called the left hand limit of f at a. We say that limit extending to a plus fx is the expected value of f at x equal to a given that the values of f near x to the right of a, x a के right hand side से, this value is called the right hand limit of x equal to a and this is conclusion कि if the right hand limit and left hand limits coincide, यानी कि दोनों सेम ही चीज़ अगर बोल रहे हैं, we call that the limit we call the common value as the limit of fx at x equal to a and denoted as this one। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं हम, ये चीज़ जो है आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब चलिए इलस्ट्रेशन करते हैं।